अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम बात करने जा रहे हैं जी केस स्टडी ऑन परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर की। हम डिस्कस करेंगे केस स्टडी को। ठीक है, हमारे पास है एक पर्सन की हिस्ट्री और फिर हम हिस्ट्री को चेक करके ये देखेंगे कि किस बिना पर आप कह सकते हैं, आप डायग्नोज कर सकते हैं कि इस पर्सन को पीडीडी है, परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर है या नहीं है। ठीक है, और वो हम किस तरह से डायग्नोज करेंगे, हम उसको कंपेयर करेंगे विद द DSM-5 क्राइटेरिया ऑफ परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। ठीक हो गया, जिसको हम डिस्थीमिया भी कहते हैं, पीडीडी भी कहते हैं। इसके साथ, इसके क्राइटेरिया के साथ हम इसको कंपेयर करेंगे DSM-5 के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के साथ, और फिर हम देखेंगे कि ये जो है वो पीडीडी है या नहीं है। ठीक हो गया, और अब हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, हमारे पास एक पर्सन है जिनका नाम था जॉन और वो मेल है, उनकी एज है 42 ईयर्स ओल्ड। हिस्ट्री जो है वो हमने उनकी सारी ली, ठीक है, जो कि यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंटेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल उनका जो मेन सिम्टम्स आ रहे थे, उनको डिप्रेशन के आ रहे थे। वो कब से आ रहे थे, उनकी वाइफ जो है उन्होंने चीट किया था उन पर और उनको डाइवोर्स दे दी थी, तब से जो है उनके अंदर ये सिम्टम्स अपीयर होना स्टार्ट हुए। ठीक हो गया, अकॉर्डिंग टू हर फ्रेंड, सॉरी हिज फ्रेंड, इनके फ्रेंड ने हमें जो है वो डिटेल ज़्यादा दी इनके बारे में। तो उनके मुताबिक उन्होंने कहा था कि इनकी वाइफ की डाइवोर्स जब से इनके हुई है, इनके दरमियान, तब से इनमें ये सिम्टम्स आने शुरू हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऑनसेट ऑफ डिप्रेशन जो है वो कब हुआ, आफ्टर डाइवोर्स। ठीक हो गया। अच्छा जी, डाइवोर्स के बाद से ऑनसेट हुआ, तो डाइवोर्स को कितना टाइम हो चुका है, 7 ईयर्स। मतलब ड्यूरेशन जो है इनके डिप्रेशन के सिम्टम्स का वो कितना हो गया, 7 ईयर्स। ठीक हो गया, और इस पीरियड के दौरान ये 7 साल अरसे में जो सिम्टम्स इनमें अपीयर हुए वो इस तरह से थे कि लो सेल्फ एस्टीम थी, ठीक है, लो एनर्जी थी, कोई भी काम करने का खुद को अहल नहीं समझते थे, बिल्कुल कमज़ोर महसूस करते थे, अपनी केयर भी खुद नहीं ले सकते थे, कर सकते थे, ठीक है, होपलेस फील कर रहे थे, कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रही थी, कोई मैनिया या हाइपोमैनिया वाले सिम्टम्स जो है वो शो नहीं हो रहे थे। ठीक है, उनकी जो एवरीडे फंक्शनिंग थी वो भी डिस्टर्ब हो चुकी थी टोटली। उनके छोटी छोटी बात के डिसीजन कि अब उन्होंने क्या पहनना है, क्या खाना है, उनसे वो भी डिसाइड नहीं होता था। वो भी उनके सारे डिसीजन जो है उनका फ्रेंड ले रहा था, जो हमें हिस्ट्री दे रहे हैं। ठीक है, वही उनके सारे डिसीजंस ले रहे थे। वो उनके फ्रेंड के अकॉर्डिंग कभी कभार ओवर ईटिंग भी करने लग जाते थे, लेकिन कोई अल्कोहल स्मोकिंग वगैरह के सिम्टम्स नहीं थे। ठीक हो गया, ये मेनली हिस्ट्री आई, जो मतलब मेनली इसमें क्या है कि उनके एवरीडे फंक्शनिंग भी डिस्टर्ब हो रही है, लो सेल्फ एस्टीम है, लो एनर्जी है। ठीक हो गया, और जो है वो डिसीजन पावर ख़त्म होती जा रही है, और ड्यूरेशन है 7 ईयर्स। अब ये हमारे पास आ गया है हिस्ट्री। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये जो हिस्ट्री है ये पीडीडी पर लाई करती है या नहीं करती है। According to DSM-5 diagnostic criteria of PDD और डिस्थीमिया और persistent depressive disorder, ये जो है इसका ड्यूरेशन क्राइटेरिया जो है वो कितना होता है, 2 ईयर्स। ठीक हो गया, पर्सन को एटलीस्ट 2 ईयर्स होना चाहिए। तो हमें पता है, हमने अभी देखा कि जॉन के केस में उनको कितना टाइम हो चुका है, 7 ईयर्स। तो मतलब ये उस पर लाइक कर रहे हैं। ठीक है, इसके मुताबिक है ना 2 ईयर्स और मोर। तो यहाँ पर आप देखें कि इनको 7 ईयर्स हो चुके हैं, तो मतलब ये वाली बात ड्यूरेशन वाली फिट आ रही है। ठीक है, पीडीडी पे। उसके अलावा वो कह रहे हैं कि ये वाले सिम्टम्स होने चाहिए, ठीक है, 2 और मोर इनमें से होने चाहिए डिप्रेशन के दौरान, जिसमें हमारे पास आता है कि पुअर एपिटाइट हो या ओवर ईटिंग हो, ठीक है, इंसोम्निया या हाइपरसोम्निया हो, लो एनर्जी हो, फटीग हो, ठीक है, लो सेल्फ एस्टीम हो, पुअर कंसंट्रेशन, डिसीजन पावर जो है वो डिफ़िकल्टी हो, उसमें होपलेस फील कर रहे हो। तो आप देखें कि ये सारे सिम्टम्स अभी हमने देखा कि जॉन में हैं। ठीक है, एक्सेप्ट दिस वन, उनको सोमनिया या हाइपर सोमनिया वाला इशू नहीं आ रहा था, लेकिन लो एनर्जी फील कर रहे थे, लो सेल्फ एस्टीम थी, ओवर ईटिंग वो कर रहे थे। ठीक है, उसके अलावा उनके डिसीजन पावर नहीं आ रही थी, होपलेस फील कर रहे थे। ठीक है, ये सारे सिम्टम्स उसमें आ रहे हैं। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि और इसमें मेन जो है वो बात आ रही है कि कोई और मतलब सब्सटेंस अब्यूज़ नहीं होना चाहिए। तो आप देखें कि हमने यहाँ पर हिस्ट्री में हमें पता चल गया था कि उन्होंने कोई अल्कोहल या स्मोकिंग वाला केस नहीं था। ठीक हो गया, और मतलब वो शुरू से वो अल्कोहल और स्मोकिंग नहीं लेते थे बिल्कुल भी, और मतलब इसमें कोई और मेडिकल कंडीशन भी नहीं आ रही। और दूसरा ये कि इम्पेयरमेंट होनी चाहिए, मतलब उनकी सोशल ऑक्यूपेशनल या दूसरी एरियाज ऑफ फंक्शनिंग डिस्टर्ब होने चाहिए। तो आप यहाँ पर देखें कि उनकी क्या है, एवरीडे लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। ठीक है, हमने अभी देखा, उनके फ्रेंड ने हमें बताया कि उनकी एवरीडे फंक्शन डिस्टर्ब हो रही है, क्योंकि वो छोटी छोटी बातों पर परेशान हो रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे कि उन्होंने कहीं जाना है, नहीं जाना, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या ओढ़ना है। उनको बिल्कुल इस बात में वो डिसीजन नहीं ले पा रहे, बहुत परेशान, हर वक्त लो सेल्फ एस्टीम, खुद को कम समझना, कमतर समझना, ये सारे सिम्टम्स उनके अंदर आ रहे हैं। तो ये क्लियरली जो है फिट आ रहा है किसके ऊपर, DSM-5 के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ डिस्थीमिया और पीडीडी। ठीक हो गया, तो दैट इज़ हाउ हमने ये डायग्नोस किया कि इन पर्सन को, जॉन को क्या है, पीडीडी है।
ठीक हो गया। दैट इज़ द केस स्टडी ऑफ PDD। आई होप आपको अच्छी समझ आई होगी। और भी डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स और अदर डिसऑर्डर्स के केस स्टडीज़ जो है वो आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।